अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ टेस्टी घोड़े का मीठा, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। पहले मैंने बताया था कि घोड़े का मीठा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर बड़ा सा पतीला लिया हुआ है, उसमें मैंने 4 बड़े चम्मच घी को डाल लिया है। घी थोड़ा गर्म होने में इसमें मैंने 5 से 6 इलायची को डाल लिया है। इलायची थोड़ा सा झटपट होने में इसमें मैंने एक मतलब 4 से 5 बड़े कप जितना पानी डाल लिया है। और यहाँ पर मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही गुड़ को अच्छी तरह से कुचल कर इसमें डाल लिया है, कूट लिया था। तो और थोड़ा पानी इसमें डाल लूँगी। इस मीठे में थोड़ा पानी ज़्यादा ही रख लीजिएगा। आप आधा किलो के लिए 8 से 9 बड़े कप में पानी को डाल लीजिएगा। थोड़ा सा इलायची और मैंने सौंफ को भूनकर पाउडर डाल लिया है इसमें। तो यहाँ पर मैंने एक नारियल को ग्रेट कर लिया था, उसमें थोड़ा मतलब एक छोटे से बाउल जितना चीनी को डाल लिया है। और खसखस को थोड़ा सा भून कर डाल लिया है। जो पाउडर मैंने बनाया था सौंफ और इलायची का, उसको थोड़ा डालकर अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर आप थोड़ा गुड़ भी डालना चाहते हैं तो गुड़ डाल सकते हैं। मैंने चीनी को लिया है। आटे को मैंने गूंद कर रख लिया था, आधे घंटे से पहले ही मैंने आटे को थोड़ा गूंद कर रेस्ट के लिए रख लिया था। जैसे हम पराठे के लिए बनाते हैं उस तरह से हमें आटे को गूंद लेना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बना रही हूँ। तो मैं देखिए बड़ा सा एक पराठा बेल लूँगी। तो आपके पास समय कम है तो इस तरह से बनाइएगा। तो समय ज़्यादा है तो आप छोटे छोटे इसमें आपको जितने साइज़ में घोड़े बनाने हैं उतने साइज़ में आप बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाने से आपका समय बहुत कम लगेगा इस मीठे को बनाने में। तो इस तरह से ऊपर नीचे आटा, सूखा आटा लगाकर इस तरह से आपको बेल लेना है। हमारे यहाँ जब भी हम दरगाह पर जाते हैं तो इस तरह का मीठा बहुत ज़्यादा बनता है। तो मैंने दरगाह के लिए बनाया था। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप मीठा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ शेयर करूं। तो देखिए इस तरह से मैंने बड़ा सा पराठा बेल लिया है। इतना बड़ा सा मैंने पराठा बेल लिया। आप सीज़र की मदद से आप इस साइज़ में इसे कट कर लीजिएगा। जैसा हम एक छोटे से टीस्पून जैसा चम्मच होता है उस साइज़ में मैं इसे बना रही हूँ। 1 चम्मच में हम इसे लेकर खा सकते हैं, उस साइज़ में आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें जो मिश्रण नारियल का बनाया था तो उसे डालकर एक तरफ इस तरह से पलटा लीजिएगा। और देखिए दूसरी साइड भी आपको इस तरह से इसे हल्के हाथ से इसे दबाना है। इस शेप में आप इसे बनाइएगा। इस मीठे में जो घोड़े का मीठा हम कहते हैं उसे इस शेप में ही बनाया जाता है। तो सारे के सारे मैं इसी शेप में बना लूँगी। ये जो स्वीट है बहुत टेस्टी स्वीट बनता है। आप 5 से 6 दिन इसे रख कर खा सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको एक छोटे से चम्मच में डाल लेना है और इस तरह से एक साइड हल्के हाथ से दबाना है और दूसरी साइड भी इस तरह से जैसा मैंने बताया है उसी तरह आप बनाइएगा। इजीली आप इसे बना सकते हैं। मैं आपको इजी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। एक के बाद एक मैंने सारे के सारे घोड़े इसी तरह से बना लिए हैं। तो देखिए हल्के हाथ से आपको इसे दबाना है एक साइड और दूसरी साइड भी इस तरह से दबाना है। बीच में देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। तो एक के बाद एक मैं सारे के सारे इसी तरह से बना रही हूँ। आपको थोड़े बड़े साइज़ चाहिए हैं तो आप इसे बना सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये थोड़े छोटे साइज़ में आप बनाएंगे तो बच्चे भी इजीली इसे खा सकते हैं। 1 चम्मच में एक ही बार आप इसे मुंह में रखकर खाएंगे तो इसे बहुत टेस्टी। और जो इसका शीरा मैं बना रही हूँ तो इसे अंदर तक इसका जो रस जाने वाला है और बहुत टेस्टी ये स्वीट बनता है। आप इसे जितने दिन आप रख कर खा सकते हैं और समय ज़्यादा हो तो आप जितने दिन आप इसे रखते हैं तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधे किलो आटे में बनाया था। 1 नारियल को मैंने ग्रेट करके डाल लिया था।
तो 1 नारियल और आधे किलो में इतने सारे मेरे घोड़े बन चुके हैं। तो यहाँ पर मेरा जो शीरा था वो अच्छी तरह से इसमें बबल्स आ रहे हैं। इस तरह से बबल्स आने में आपको एक के बाद एक जो घोड़े मैंने बनाए थे उसको डाल लूँगी। हमारे यहाँ इसे घोड़े का मीठा कहते हैं। आप जिस नाम से इसे पुकारते हैं वो मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर मैं एक के बाद एक इसे डाल लूँगी। सारे के सारे एक ही बार हमें डाल लेना है। तो ये एक से एक नहीं चिपकेंगे। बहुत इजीली ये मीठा बनने वाला है और इसे पकाने में मुझे पूरे 20 से 25 मिनट लगे हैं। तो सारे के सारे मैं इस तरह से इसमें डाल लूँगी। आप इसमें खसखस को भून करके डाल लीजिएगा। थोड़ा आपके पास मिश्रण बचा हुआ है तो आप इसे ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे इसमें घोड़े डाल लिए हैं। इसे ढक करके मैं इसे 20 मिनट तक पकाऊंगी। पहले 10 मिनट के बाद आप इसे बीच में देख लीजिएगा पके हैं या नहीं। तो मेरे जो घोड़े थे तो थोड़े ज़्यादा ही थे ये, तो अभी तक थोड़े कच्चे हैं। तो और 10 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। तो मुझे ये पूरा प्रोसीजर 20 से 25 मिनट लगने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शीरा था अच्छी तरह से घोड़ों में मिक्स हो चुका है। अच्छी तरह से जो घोड़े थे अच्छी तरह से शीरे को ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे घोड़े पक चुके हैं। तो मैं गैस की फ्लेम को अब कम कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मेरे जो घोड़े थे वो पक चुके हैं। आप इसे ठंडा होने में खाकर देखिएगा। बहुत टेस्टी और मज़ेदार से घोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे बने हैं। आप ज़रूर ट्राई करना।